Hello students, I hope you all are fine. So again I am here with a new topic and today we will discuss about the integrated rate equation for first order reaction. Students जैसा कि हमने जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को देखा था, सेम वे से हम किसके लिए निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि हमारे पास एक इक्वेशन है ए रिएक्टेंट है, ये किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में। ओके तो अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे। इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे दोनों वे से। हमें दो मेथड पता है रिएक्शन का रेट लिखने के लिए। फर्स्ट क्या है, हम कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम। तो यहाँ से रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है आपका, ए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक तो इस वे से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर लॉ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट हमारा क्या आ जाएगा, 1। अब दोनों ही इक्वेशन में हमने क्या लिखा है, रेट लिखा है, और वो भी किसका, एक सेम रिएक्शन के लिए रेट लिखा है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा यहाँ से, माइनस dA बाय dt इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम दोनों को एक साइड ले लें, सेम वेरिएबल को एक साइड ले लेते हैं हम। सो इज इक्वल टू के डी टी। दोनों तरफ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के डी टी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इनकी इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ए बाय ए, इंटीग्रेशन ऑफ के हमारा क्या है, कांस्टेंट। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यहाँ से स्टूडेंट ये एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स, ये किसके इक्वल होता है हमारा, एल एन एक्स। एल एन क्या है यहाँ पर, नेचुरल लॉग। तो यहाँ पर हमने, हमारे पास एक्स की जगह क्या है, ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी डी टी से डी हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल करेंगे, प्लस आई, आई क्या है, एक कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में मान लो टाइम जीरो, टाइम जीरो मीन्स जब तक रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई है, तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान ली क्या थी, ए नोट। तो यहाँ से अगर टाइम जीरो है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो आई की वैल्यू और टाइम जीरो पर कंसंट्रेशन क्या थी, ए नोट। तो यहाँ से अगर हम इनिशियल टाइम जीरो पर कंसंट्रेशन लेंगे तो यहाँ से आई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के इंटू टाइम क्या है, जीरो। तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो गई, जीरो प्लस आई। तो यहाँ से आई किसके इक्वल आ गया, एल एन ए नॉट। तो इसको हम इक्वल पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जब टाइम जीरो था तो आई की वैल्यू क्या आ गई, एल एन ए नॉट। ओके अब हम यहाँ से के क्या है आ जाएगा हमारा, माइनस 1 बाय टी। ओके के को हमने उस साइड रखा, तो यहाँ पहले एल एन ए नोट को इधर लेंगे, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू माइनस के टी। ओके उधर के को रखो, माइनस टी को इधर लेकर आएंगे तो 1 बाय टी एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट। ओके इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये, के। सो के इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लें, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ जो प्लस का है ये किसका हो जाएगा, माइनस, और माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस। सो के इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन ए नॉट
माइनस ln a, ओके, इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1/t। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है हमारा log a माइनस log b, ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a बाय b, log a बाय b। तो यहाँ से ln b क्या है हमारा, नेचुरल लॉगरिथम है, क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। तो यहाँ से ln a नॉट बाय a ये लिख देंगे। अब ln को हम लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ln इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10, log बेस 10। तो ln की जगह अगर हम log लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, k इज इक्वल टू, ये ln को मैं क्या लिखूंगी, 2.303 log, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2.303 बाय t, ln को log a नोट बाय a नोट बाय ए। तो इस वे से भी हम स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं, ओके। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन तो ये है हमारे पास ये, ओके, और एक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये। तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसके लिए इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो एट y एक्सिस पर हम क्या लेंगे, ln a। सो मान लो हमने यहाँ से ग्राफ प्लॉट किया, तो ये x एक्सिस हमने लिया, ये y एक्सिस लिया, तो y पे क्या लेंगे, ln a एंड mx, तो x पर क्या लेंगे, टाइम t, x पर क्या लेंगे यहाँ से हम, टाइम t। अब ये क्या है, एक कांस्टेंट ln a नॉट। सो इनिशियली ये क्या था, एक कांस्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, ln a नॉट। अब यहाँ से स्लोप क्या है, माइनस के, तो स्लोप हमारा नेगेटिव है, मीन्स ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की है। ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन तो होगा, बट किस में होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है यहाँ से, नेगेटिव। सो स्लोप नेगेटिव है तो हमें ग्राफ किस तरह से मिलेगा, इन दिस वे। तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y को यहाँ पर कंपेयर करेंगे, y हमारा ln a, तो y एक्सिस पर आप ln a लेंगे एंड यहाँ से x एक्सिस पर क्या लेंगे आप, t, और m क्या है, स्लोप क्या है, नेगेटिव, ओके। तो मीन्स ये लाइन क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ln a नोट क्या है हमारा, ये है कांस्टेंट, तो ये हमारी कांस्टेंट कंसंट्रेशन। अगर यहाँ से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस वे से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा हम ग्राफ प्लॉट यहाँ से भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या है स्टूडेंट हमारे पास, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी, लॉग a नोट बाय a। तो t को हम उस साइड लेंगे, तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, k t 2.303 इज इक्वल टू log a नोट बाय a, log a नोट बाय a, ओके। तो यहां से y इज इक्वल टू m x, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये भी किसकी इक्वेशन है, एक ये भी इक्वेशन है किसकी, स्ट्रेट लाइन की। तो यहाँ से फिर से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, मान लो ये x एक्सिस है और ये क्या लिया हमने, y एक्सिस। तो y पर कंपेयर द इक्वेशन, तो यहाँ पर y एक्सिस पर हम क्या लेंगे, log a नोट बाय a एंड एट x एक्सिस पे क्या लेंगे, t, टाइम। तो यहाँ देखो कोई भी, अब स्लोप क्या हमारा, k बाय 2.303, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो मीन्स हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लाइन को ओरिजिन से,
ओके, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो लाइन किस में होगी, इंक्रीजिंग वे में। तो मीन्स हमारा ग्राफ किस वे से मिलेगा, हमें इस टाइप से हमें ग्राफ मिलेगा, और स्लोप क्या हो जाएगा, k बाय 2.303। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, और ग्राफ हम एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, इसको हम लॉग की फॉर्म में लेंगे तो हमारा यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, -k/2.303। ओके, और या फिर हम ग्राफ यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं इस वे से। स्टूडेंट्स, अगर मान लो हमने हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो हाफ लाइफ पीरियड हम कैसे निकालेंगे, मीन्स अभी हमारा आधा रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में। तो मान लो हमारी रिएक्शन 50% मीन्स हाफ लाइफ मीन्स आधा टाइम हो गया है रिएक्शन को, टी हाफ हम निकाल लेंगे। ओके, तो मान लो हमारे पास ये, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो यहां से मैं इरेज कर रही हूं। अब यहां देखो, मान लो हमारी टी 0 था, मीन्स टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, A0। अब आधा टाइम रिएक्शन को हो गया तो टी हमने मान लिया क्या है, टी हाफ। तो ये आधी कंसंट्रेशन किस में कन्वर्ट हो गई, प्रोडक्ट में। आधी कंसंट्रेशन, आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये अब हमारे पास मान लो ये पहले A0 था, तो अब इसका आधा ही हमारे पास रिएक्टेंट बचा है। ओके, तो एट टी हाफ हमने मान लिया कंसंट्रेशन क्या है, A0 बाय हाफ। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन में ये पुट कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.3, इस इक्वेशन में k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A0 बाय ए। अब हमने टी हाफ निकालना है, तो मान लो मैंने टी को उस साइड लिया। ओके, तो टी एंड के को इस साइड। ओके, कर सकती हूँ आराम से। तो t इज इक्वल टू दिस। अब मैंने t हाफ निकालना है, सो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय k लॉग। इनिशियल कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज आना नहीं क्योंकि ये तो हमारी कांस्टेंट है। अब चेंज कहाँ, ए क्या थी, फाइनल कंसंट्रेशन। तो अब हमारे पास फाइनली टी हाफ पर कंसंट्रेशन क्या है, A0 बाय 2, A0 बाय 2। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2.303 बाय के लॉग A0 2 हमारा ऊपर बाय A0। तो यहाँ से A0 से A0 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, log 2। क्या आ गया यहाँ से, log 2। अब वैल्यू पुट करेंगे 2.303 बाय के log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। सो फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन हमें क्या मिलेगा, 0.693 बाई के, 0.693 बाय के। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ पीरियड। अगर हम बात करें यूनिट की, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। क्या होती है, पर सेकंड। बट अगर हम बात करें यूनिट फॉर हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ के लिए यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, एक वैल्यू, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज like, share the videos and subscribe the channel. You know, your one subscription give me a lot of motivation. So students, please like, share the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.